एक बार की बात, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्नान करने गया। पर जैसे समुद्र में स्नान करने जाता है लहर आ जाती है। उसने विचार किया जब लहर शांत हो जाएगी तब स्नान करूंगा। पर सुबह से शाम हो गई, लहर शांत नहीं हुई। तब तो एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा भैया रात के समय आप समुद्र के किनारे क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं स्नान करने आया। क्या स्नान नहीं किए? कर नहीं कर पाए? क्यों? कहा जैसे स्नान करने जाता हूं लहर आ जाती है। महात्मा को हंसी आई, अरे बाप रे, अगर गोता लगाना है तो लहरों के बीच में लगाना पड़ेगा, ये लहरें कभी शांत नहीं होंगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में लहर आती हैं। किसी से कहो चलो भजन करने, तो क्या कहते हैं महाराज बस बेटा का ब्याह हो जाए फिर भजन करना है। ये लहर है। अब बेटा का ब्याह हो गया, चलो अब भजन करने। महाराज बस नाती का मुंह देख लें फिर भजन ही तो करना है। अब करना क्या है? नाती भी हो गया महाराज, अभी छोटा, थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, अभी घर में कोई खिलाने लायक नहीं है, अभी छोटा, जब सही हो जाएगा तो फिर चलेंगे। बड़ा हो गया, अब चलो महाराज बस नत बहू को और मोह देख ले। यानी जैसे समुद्र की लहर कभी शांत नहीं होती, उसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में निरंतर कामनाओं की लहर आती है। और ये कामनाओं की लहर कभी शांत नहीं होती। आप सोचो कि संसार के काम से फ्री होकर के भगवान का भजन करें, तो काम से फ्री आज तक कोई नहीं हुआ। हमारे संतों ने लिखा है जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यानी कि काम से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, जन्म से लेकर मरने तक काम करता है, और जब मर जाता है तो काम अधूरे छोड़ के जाता है। आज तक कभी काम पूरे नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य शास्त्र कहते हैं कि संसार के काम भी करते रहो, भगवान का भजन। एक गमारू कवि ने गमारू भाषा में कविता लिख दी कि नाम लिए जाऊ काम करें जाऊ, ना काहू को डरुए, और ना काहू के मोड़ी मोड़ा, ना काहू को घरुए, और ना काहू के मोड़ी मोड़ा, ना काहू को घरुए।